एक वक्त का किस्सा है। हरिपुर गांव में हर साल बकरों का मेला लगता था। लोग दूर दराज से अपने आलीशान सेहतमंद बकरे लेकर आते थे, लेकिन पिछले 5 सालों से ये मुकाबला हरिपुर गांव का चौधरी ही जीता करता था। इस साल चौधरी के पास एक बहुत ही आलीशान बकरा था, जिसे देखने के लिए लोगों का रश लगा रहता था। इस बकरे का नाम मागा था। बिट्टू चौधरी के इस बकरे का खास ख्याल रखता था, उसे वक्त पर चारा देता, जबकि दूसरे गांव में मीठे नाम का एक लड़का अपनी बीवी नसीबों के साथ रहता था। उसकी हमेशा से हरिपुर गांव के चौधरी के बकरे पर नजर थी। वो उसे चुराकर महंगे दामों बेचना चाहता था। एक दिन मीठा अपने गांव के चौधरी के पास आता है। मालिक, इस दफा मैं हरिपुर गांव के चौधरी का बकरा चोरी करके ही रहूंगा और आप तक पहुंचा दूंगा। बस मुझे मुंह मांगी रकम देनी होगी। मीठे तू फिक्र मत कर, बस मुझे वो बकरा ला कर दे, मैं तुझे पैसों में तोल दूंगा। लेकिन मीठे तू मुझे बकरा लाकर कैसे देगा? पता भी है कुछ दिनों बाद बकरों का मुकाबला शुरू हो जाएगा। मालिक, आप फिक्र ही ना करो, कल परसों तक बकरा आपके पास होगा। सुना है कल वो मोटा गेंडा बिट्टू शहर जा रहा है। बहुत सख्त पहरेदारी करता है वो उस बकरे की, पर कल मौका अच्छा है, मेरे आदमी कल ही उस बकरे को चुरा लेंगे। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें सारा प्लान समझा देता है कि बकरे को कैसे चोरी करना है। फिर रात होती है और वो हरिपुर गांव पहुंच जाते हैं और छुपकर देखते हैं बिट्टू बकरे की देखभाल कर रहा होता है। मीठे के दोस्त पहरा लगाकर बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करते हैं। जब सुबह होती है तो बिट्टू किसी खास काम के लिए शहर की तरफ रवाना हो जाता है। मीठा छुपकर देखता है और उसके दोस्त मौका देखकर चौधरी के डेरे में घुस जाते हैं। वहाँ 2 चौकीदार होते हैं। मीठे का एक दोस्त बेहोश करने वाला बम फेंक देता है, जिससे वहाँ धुआं हो जाता है। उस धुएं से चौकीदार तो बेहोश हो जाते हैं, लेकिन साथ साथ मीठे के दोस्त भी बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर मीठे को बहुत गुस्सा आता है। ये एक नंबर के बेवकूफ हैं। चौकीदारों को बेहोश करना था, ये पागल इंसान उस धुएं से खुद भी बेहोश हो गए। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मीठा जल्दी से डेरे के अंदर आता है। चल मेरे गाँव में, अब तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। हमें चलना चाहिए इससे पहले कि बिट्टू यहाँ आ जाए। मीठा बकरे को गाड़ी में बिठा देता है और अपने दोस्तों के पास आता है और उन्हें जोर से लात मारता है, तो वो घबराकर उठ जाते हैं। ओ नालायको, जल्दी यहाँ से चलो इससे पहले कि बिट्टू शहर से वापस आ जाए। तुम दोनों को एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। अब मीठे ऐसी बात न कर, हमने ही चौकीदारों को बेहोश किया है। हाँ ना मीठे, ये ठीक कह रहा है। अब हमें क्या पता था उस बम के धुएं से हम भी बेहोश हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब हमें निकलना चाहिए। फिर वो बकरे को वहाँ से ले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है। चौधरी बकरे के चोरी होने पर बहुत गुस्से में होता है। तभी बिट्टू भी शहर से वापस आ जाता है। क्या हुआ चौधरी साहब, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? और हमारा बकरा नजर नहीं आ रहा। फिर चौधरी बिट्टू को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर बिट्टू बहुत हैरान हो जाता है। चौधरी साहब, ये तो बहुत बुरा हुआ, पर आप फिक्र न करें, मैं आपके बकरे को सही सलामत वापस लेकर आऊंगा। बिट्टू, मुझे तुमसे ही उम्मीद है। मेरे बकरे को किसी भी तरह मुकाबले से पहले वापस लेकर आओ। मुझे तुम्हें शहर भेजना ही नहीं चाहिए था। बिट्टू, ध्यान रखना इस बात की खबर किसी को भी ना हो, वरना मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। चौधरी साहब, आप फिक्र न करें, किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है और सारे गांव में बकरे को ढूंढने लग जाता है। दूसरी तरफ मीठा उस बकरे को अपने घर ले आता है। नसीबो, इस बकरे का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। ये बहुत ताकतवर है। गांव का सरदार 2 दिन के लिए शहर की तरफ गया है। उसके आने तक हमें इसका ख्याल रखना होगा और उसके बाद हम ये बकरा सरदार को देकर अमीर हो जाएंगे। हाय मेरे बिट्टे, मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ। मैं जरूर इसका ख्याल रखूंगी। फिर अगला दिन होता है और मीठा नसीबों के पास आता है। बेगम, तो इस बकरे का ख्याल रख और इसे टाइम पर चारा डाल। मैं गांव के हालात देख कर आता हूँ, कहीं इस बकरे को ढूंढते ढूंढते वो बिट्टू इस गांव में ना आ गया हो। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और फिर नसीबो बकरे को चारा डालने जाती है। जैसे ही वो कमरे का दरवाजा खोलती है तो वो बकरा नसीबो को जोर से टक्कर मारता है। नसीबो दूर जाकर गिरती है और बकरा वहाँ से भाग जाता है। हाय
में मर गई, इतनी जोर की टक्कर मारी है। हाय बकरा भाग गया, मीठा मुझे नहीं छोड़ बेबे का। बकरा भागकर गांव के बाजार की तरफ चला जाता है। सब लोग इतने सेहतमंद बकरे को देखकर बहुत हैरान होते हैं। फिर वो बकरा भागता भागता चौधरी के खेतों में आ जाता है, जहां ताज़ा सब्जियां उगी होती हैं। बकरा गुस्से में भागता हुआ सभी खेत खराब कर देता है। उस बकरे की इस तबाही पर गांव वाले देखकर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। दूसरी तरफ मीठा मजे से अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। मेरे दोस्त, मुझे एक बार अमीर हो जाने दे, फिर देख तुम सबको बहुत अय्याशी करवाऊंगा। बेटे वो सब तो ठीक है, लेकिन उस बकरे से अमीर कैसे होगा? तभी मीठे का दूसरा दोस्त आ जाता है। मीठे मीठे वो बकरा तो सारा गांव तबाह करने पे तुला हुआ है। जहाँ देखो तबाही ही तबाही मचा रहा है। मीठा ये सुनकर बहुत हैरान हो जाता है। ये क्या बकवास कर रहा है तू? वो वहाँ कैसे पहुँच गया? उसे तो मैं घर बंद करके आया था। मीठे मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद ही जाकर देख ले। मीठा जल्दी से घर की तरफ जाता है और घर आकर देखता है तो नसीबो जख्मी होती है। ओ मोटी नाक वाली औरत, कहाँ है वो लाखों का बकरा? तुझे मैंने उसका ख्याल रखने का बोला था। मीठे मेरी कोई गलती नहीं है, वो तेरा बकरा इतना ताकतवर था, मुझे इतनी जोर की टक्कर मार के भाग गया। मीठा घर से निकलता है और अपने दोस्तों को लेकर बकरे को पकड़ने के लिए जाता है। दूसरी तरफ ये खबर बिट्टू के गांव में भी पहुंच जाती है। बिट्टू जल्दी से ये खबर चौधरी साहब को बताता है, फिर दूसरे गांव की तरफ निकल जाता है। जबकि वो बकरा एक दरख्त के पास खड़ा घास खा रहा होता है तो मीठा और उसके दोस्त उसे पकड़ने के लिए उसके पास जाने लगते हैं तो वो बकरा वहाँ से भाग जाता है। चलो उसके पीछे, हमें हर हाल में उसे पकड़ना होगा, वरना मुझे लाखों का नुकसान हो जाएगा। सरदार के खेत तो उसने तबाह कर दिए हैं। अगर ये बकरा सरदार को ना दिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। तभी वो बकरे के पीछे भागते हैं और भागते भागते थक जाते हैं और उसे पकड़ने का एक मंसूबा बनाते हैं। मीठा एक जाल रास्ते में बिछा देता है और उस पर चारा डाल देता है। बकरा जब इस चारे को खाने आता है तो वो उस जाल में फंस जाता है। फिर मीठा और उसके दोस्त उस बकरे को गाड़ी में डाल देते हैं। बिट्टू छुपा ये सब देख रहा होता है। वो जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं, बिट्टू जल्दी से आता है और टायर पंचर कर देता है और गाड़ी नहीं चल पाती। बिट्टू जल्दी से गांव के और लोगों को भी ले आता है। देखो देखो गांव वालों, ये सब चोर हैं। ये हमारे गांव हरिपुर से हमारे चौधरी साहब का बकरा चोरी करके आए हैं। भाई, चोरों की वजह से हम बहुत शर्मिंदा हैं। हम सब गांव वाले आपसे माफी मांगते हैं। आप अपना ये बकरा ले जाओ। और हाँ मीठे, सरदार साहब बहुत गुस्से में हैं अपनी फसल तबाह होने पर। बिट्टू बकरे को वहाँ से ले जाता है और गांव वाले मीठे के दोस्तों को जेल में बंद करवा देते हैं और मीठे को लेकर सरदार के पास आ जाते हैं। मीठे, बकरे ने फसल तबाह कर दी है, अब तुझे इसकी भरपाई करना होगी। बिट्टू बकरा लेकर चौधरी साहब के पास जाता है। चौधरी अपना बकरा देखकर बहुत खुश होता है। फिर कुछ दिनों बाद बकरों का मेला लगता है जिसमें चौधरी साहब का बकरा मुकाबला जीत जाता है। दूसरी तरफ सरदार मीठे को अपने खेतों में काम पर लगा देता है। Shazeba, Norway, da suk sada.